हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आज की इस बहुत ही पावन शुभ अवसर पर आप सबकी जो उपस्थिति है उसका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। हम सब मिलकर के एक श्रेष्ठ कर्म जिसे देव यज्ञ कहते हैं वो करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आधी दुनिया ईश्वर को नहीं मानती और आधी दुनिया ईश्वर को मानती है, लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो जो ना मानते हैं वो भी पाखंड फैला रहे हैं, और जो मानते हैं वो भी ठीक ठीक ना जानने की वजह से कहीं ना कहीं वो भी गलती करते हैं। तो हमें उस परम पिता परमात्मा ईश्वर का सही स्वरूप जानना चाहिए, तभी हम उसकी उपासना कर पाएंगे। मान लो अगर हम अपने आदरणीय एसएचओ महोदय को जानते ही ना हो तो बताओ जय हिंद किसको करेंगे? हमने जय हिंद तो कर दी, लेकिन अब ये नहीं पता किसको की। लेकिन अगर यदि हम जानेंगे तो हम उनको उनके सामने जाकर के ठीक से करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा सा रहेगा। तो ईश्वर को जानना चाहिए। हम सबको पता है कि ईश्वर कितने हैं? एक है। तो उसका नाम क्या है? कितने लोग जानते हैं ईश्वर का नाम? नहीं जानते। ईश्वर की वैसे तो गुण कर्म स्वभाव से अनंत नाम है। जैसे मुझे पंडित जी भी कहते हैं, हवलदार भी कह देते हैं, कोई मुझे चाचा मामा फूफा भी कह देते हैं, बाकी मेरा नाम राजेश है। लेकिन मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे क्या कहेंगे? मरीज। और वहीं मैं दुकान के बाहर जाऊंगा तो क्या कहेंगे? ग्राहक। तो मेरे कितने नाम हो गए? वैसे ही परमपिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से अनंत नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर शिव राहु केतु काल उस परमात्मा के ही नाम है। लेकिन उस परमात्मा का मुख्य निज नाम क्या है? तो उस परमात्मा का मुख्य नाम है ओम। क्या है? ओम। चाहे हम कोई भी मंत्र बोले, चाहे कोई भी आरती बोले, चाहे हमारा कोई भी देवता क्यों ना हो, ओम से हम उसको दूर नहीं कर सकते। तो उस परमपिता परमात्मा का नाम है ओम। तो वो रहता कहाँ है? क्या केवल वह मंदिर में रहता है बस, बाहर नहीं रहता? अगर ऐसा हो तो बाहर जो कर्म कर रहे हैं हम, अच्छे या बुरे, फिर उनका हिसाब कौन रखेगा? समस्या यही है कि हमें ये बिठा दिया गया कि वो केवल कहाँ रहता है? मंदिर में। इसलिए मंदिर में आते तब तो हम बड़े शरीफ बन जाते हैं, और जैसे बाहर जाते हैं तो हम पूरे छक्के तो लगा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर यहाँ पर भी है। साइंस की दृष्टिकोण से देखो, क्योंकि आप अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे कि ईश्वर है कि नहीं है तो कहाँ रहता है। साइंस मानती है कि जहां पर क्रिया हो रही है, जहां कोई एक्टिविटी हो रही है, वहां पर एक्टिविटी को करने वाला, क्रिया करने वाला है। क्योंकि बिना बाह्य बल के कोई भी वस्तु गति नहीं करती। तो अब देखो, चंद्रमा में भी गति है, पृथ्वी में भी गति है, सूर्य में भी गति है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई तत्व नहीं जो गति नहीं कर रहा। आपके और मेरे शरीर में भी गति हो रही है। यहाँ तक कि साइंस की दृष्टि से देखें तो छोटा सा कण उठा लो, उस कण के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब गति तो वहां पर भी है। और गति अगर है, क्रिया हो रही है, तो क्रिया को करने वाला भी है। तो परमात्मा कहाँ रहता है? वो कण कण में विराजमान है, मेरे अंदर भी, मेरे बाहर भी। तो कोई भी कर्म करते समय हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नाम जान लिया, वो कहाँ रहता है? सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है, वो कण कण में विराजमान है, ये भी जान लिया। अब एक और पंक्ति जान लीजिए कि वो ईश्वर करता क्या है। क्योंकि हम अपने काम भी ईश्वर के ऊपर थोप देते हैं, जबकि ईश्वर अपने काम करता है और हम अपने काम करेंगे। जैसे मान लो हृदय जो धड़कता है, ये किसके हाथ में? ये परमात्मा का है, ये मेरे हाथ में नहीं। अगर मेरे हाथ में हो तो जब मैं सोऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा और हृदय धड़कना बंद कर देगा। भोजन जो पचता है उसमें जो तत्व निकलते हैं और कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, कौन पहुंचाता है? ये व्यवस्था किसने की है? ईश्वर ने। ये मेरे हाथ में, खाना मेरे हाथ में, उसके बाद में उसमें से तत्व निकालना इस शरीर का काम है। वैसे ही परमात्मा के अपने काम है और मनुष्यों के अपने काम है। तो जब तक अगर हम जानेंगे नहीं तो समस्या रहती है। भाई हमारे जनाब के काम जनाब करेंगे ना, हम अपने काम अपने करेंगे। और अगर हम अपने काम की जनाब के साथ थोप दे तो समस्या हो जाएगी। सबको अपने अपने दायरे में रहकर के अपने अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। ईश्वर के मात्र 5 काम है।
पहला काम है सृष्टि का निर्माण करना। इस ब्रह्मांड का जो भी भौतिक पदार्थ है उन सबका क्या करना, निर्माण करना, पहला काम है। दूसरा काम है सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार शरीर देना, अर्थात उनको जन्म देना, दूसरा काम है। ठीक है। तीसरा काम है सभी जीवों के उनके कर्मों का जो भोग है वो ठीक ठीक देना, यानी जो पाप करेंगे तो उनका दुख रूप में, जो अच्छा करेंगे तो सुख रूप में। कभी भी ईश्वर माफ नहीं करता। अच्छे का अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, गलत का गलत मिलेगा ही मिलेगा, 100%। कोई माफी का खाता नहीं है, अदला बदली नहीं है कि एक मैंने बुरा कर दिया तो एक अच्छा कर दूं, अच्छा का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा। और इसी में ही है कि इस ब्रह्मांड को संचालित करना, यानी कर्म फल देना और इस ब्रह्मांड की संचालन करना। ठीक है। 3 काम हो गए ईश्वर के। पहला इस ब्रह्मांड की रचना, दूसरा सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार शरीर देना, योनि देना, तीसरा है सभी को पाप पुण्य का फल ठीक ठीक देना और इस ब्रह्मांड का संचालन करना। चौथा काम है जैसा जन्म दिया है वैसे ही जीवों को मृत्यु देना। और पांचवा और अंतिम काम है जैसा सृष्टि बनाया था वैसा ही प्रलय करना, इस सृष्टि का विनाश करना। इसके अलावा छठा काम ईश्वर का नहीं है। यदि अब हम कहें हे भगवान मुझे पास करवा दे, मेरी नौकरी लगवा दे, हमारा ब्याह करवा दे, कुछ भी, तो वो ईश्वर ऐसा कोई भी काम करने वाला नहीं है। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। ईश्वर के काम ईश्वर करेगा और हमारे काम हम स्वयं हमें करने चाहिए। चलो, आप लोगों ने ईश्वर को जान लिया। ईश्वर का नाम क्या है? ओम। कहाँ रहता है? सर्वत्र रहता है, कण कण में रहता है, और उसके काम भी आपने जान लिया। तो उस परमपिता करते तो है लेकिन उनका स्वरूप बिगाड़ दिया, आप लोगों को पता भी नहीं है। तो हम दोबारा से उनको जाने। पहला पंच महायज्ञ में पहला होता था ब्रह्म यज्ञ, यानी ईश्वर की उपासना करना, सुबह उठ करके परमात्मा का ध्यान करना, क्या कहलाता है? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा कहलाता है देव यज्ञ, यानी ये, ठीक है। तीसरा कहलाता है पितृ यज्ञ, यानी घर में जितने भी हमारे पितृ तुल्य हैं, बड़े हैं, उनकी जैसे हमसे बन पाए वैसी सेवा करना, ठीक है, उनका ध्यान रखना। वैसे हम कांवड़ तो ले आते हैं, गंगा जी तो चले जाते नहाने के लिए, लेकिन माँ बाप को ढंग से पूछते तक नहीं है तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो तीसरा पितृ यज्ञ। चौथा अतिथि यज्ञ, यानी जब हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो जैसी हमारी व्यवस्था है उसमें बेहतर से बेहतर उनको व्यवस्था करना चाहिए। और पांचवा है भूत यज्ञ, बलिवर्ष यज्ञ। भूत यज्ञ को हमने क्या बदल दिया? गांव में ठेकरी देते ना, वो सत्यानाश कर दिया हमारे धूर्तों ने। जबकि ये होता था कि जो प्राणी स्वयं से भोजन नहीं बना सकते उनको हम अपने भोजन में से भोजन निकाल करके उनको खिलाएं। कि इस प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करो। तो ये पंच महायज्ञ थे। तो आज हम कम से कम 2 करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो हमने परमात्मा को जान लिया, तो हम परमात्मा की उपासना करेंगे सब। मैं थोड़ा थोड़ा भावार्थ बताने का प्रयास करूंगा और आप सब उसको ध्यान से सुनेंगे। जहां नहीं समझ में आए तत्पश्चात आप पूछिएगा अवश्य। सब आंखें बंद कर लेंगे और मेरी बातों पे ध्यान रहेगा सबका। आप जो संस्कृत पढ़ना जानते हैं वो पुस्तक ले सकते हैं, आप खोल करके दे दीजिएगा। ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ में ही नहीं, दूसरा एक इसको और बदलिएगा। देखो वैदिक संध्या, यही तो है, यही से हाय, यही है। अगर ईश्वर एक है तो उसका पूजा का तरीका भी एक ही होगा। दूसरी बात, ईश्वर जब कण कण में व्याप्त है तो क्या उसकी कोई मूर्ति बन सकती है? जो कण कण में व्याप्त है उसकी मूर्ति बन सकती क्या? नहीं। न तस्य प्रतिमास्ति अकायम, कि उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा,
हम आपके वर्णते स्वरों का ध्यान करते हैं। आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग सन्मार्ग में प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र का भाव ये है कि परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, हमारी जो बुद्धि है वो अच्छे मार्ग में चले, और जिसकी बुद्धि अच्छे मार्ग में चलेगी तो उसके कर्म भी कैसे होंगे? बढ़िया, अच्छे, श्रेष्ठ। ओम शन्नो देवीरभिषदये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमात्मा, आप हम पर सुखों की वृष्टि कीजिए और हमें अपने गुण कर्म स्वभाव से जो प्राप्त है उसमें हम पीते रहे, संतुष्ट रहे, ईर्ष्या भाव ना रखें, और यदि श्रेष्ठ प्राप्ति चाहिए हमें तो और पुरुषार्थ करें। ओम वापा, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशो बलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हमने अपने अंगों को स्पर्श किया तो हमने देखा कि वो परमात्मा मेरे मुख में भी विराजमान है, वाणी के रूप में, मेरे नासिका में विराजमान है, मेरी आंखों में विराजमान है, मेरे मस्तिष्क में भी विराजमान है, मेरे हृदय में भी विराजमान है, मेरे पूरे शरीर में विराजमान है। क्यों? क्योंकि जब तक उस परमात्मा की शक्ति विराजमान है तब तक ये शरीर काम करता है, और जिस समय उस परमात्मा की शक्ति निकल जाती है तो हम चाहे कितने ही बलिष्ठ क्यों ना हो, अपने शरीर की मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। तो परमात्मा मेरे शरीर में व्याप्त है। ओम भुवः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे परमपिता परमात्मा, मेरी वाणी निर्मल रहे, मेरी आंखें भद्र भाव देखे, मेरे मस्तिष्क में कभी कुविचार ना आए, मेरे हृदय में किसी के प्रति दुर्विचार ना आए, अर्थात इस पूरे शरीर से किसी भी अंग प्रत्यंग से मैं कभी भी कोई गलत काम, पाप युक्त काम कभी भी ना करूं, पूरे शरीर से मैं धर्म युक्त काम ही करता जाऊं, ऐसे मैंने परमात्मा से प्रार्थना। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। वो परम पिता परमात्मा महान है, तपस्वी है, हमारा प्रेरणादायक है, ऐसा हमने इस मंत्र के माध्यम से कहा। अभी तक तो हम अपने शरीर तक की ही बात कर रहे हैं, आंखें, ये मेरी आंखें, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय, इसे केवल मैं देख सकता हूं, मैं काम में ले सकता हूं, लेकिन जब तक मैं रहता है तो काम नहीं चलता, वह स्वार्थ होता है। अब अगले मंत्रों में देखिए। ओम हृदं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधदुषस्य मिश्रितो वर्षि, सूर्य चंद्रमय सौधर्ता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। तीन मंत्रों का पाठ किया और वो परमपिता परमात्मा सबसे पहले नियम बनाता, ऋतंच पहले सबसे पहले नियम बनाता, सिद्धांत बनाता, उन सिद्धांतों के आधार पर सत्यंच यानी इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड की रचना करता है। इस ब्रह्मांड में किस किस की रचना करता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, भूलोक, मेघमंडल, समुद्र, काल, घड़ी, समय, मुहूर्त, संवत्सर, इन सब की रचना करता है वो परमात्मा। अब हम आ गए इस ब्रह्मांड पे, पृथ्वी पर। अब ये बताओ, शरीर तो केवल मेरा था, लेकिन ये धरती क्या केवल मेरी है? नहीं। क्या केवल हिंदुओं की है? नहीं। क्या केवल मनुष्यों की है? नहीं। ये सभी जीव मात्र की है, और जो चीज सबकी होती है, जैसे थाना हमारा सबका, तो हमारा अपना, भाई हमारा थाना, अपना थाना, अपनापन होता ना, तो ये धरती अपनी है, तो सभी जीवों से हमारा कुछ संबंध बन गया। इसीलिए बोलते हैं वसुधा कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है, और यदि परिवार है तो हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य भी बनता है।
इसीलिए ये सब जीव हमारे परिवार का सदस्य है और परिवार के सदस्य को कभी भी मार के खाया नहीं जाता। यदि इसलिए हमारा भोजन कैसा हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ओम शन्नो देवीरभिषये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगमनीराधिपतिरचितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो वसु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं युष्मसम्भोजं भेदद्मः। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्त्रिरसिराजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो वसु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं युष्मसम्भोजं भेदद्मः। ओम प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः पितामहो रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो वसु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं युष्मसम्भोजं भेदद्मः। ओम उदीचीदिग्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो वसु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं युष्मसम्भोजं भेदद्मः। ओम ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो वसु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं युष्मसम्भोजं भेदद्मः। ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वेत्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो वसु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं युष्मसम्भोजं भेदद्मः। मैंने आखिर में 6 मंत्रों का पाठ किया। प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुव और ऊर्ध्व ये दिशाओं के नाम है। वो परमपिता परमात्मा सभी दिशाओं में विराजमान है। ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां ईश्वर विराजमान ना हो। वो प्रत्येक दिशा में हमारा अधिपति करता है। अधिपति करता है मतलब यदि किसी भी दिशा में जाकर के जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे चेहरे पे ओज तेज उत्पन्न होता है। और वहीं पर जब हम कभी गलत काम करते हैं वहीं जाकर के तो हम देखते हैं कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है, कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती नहीं होती। वो परमात्मा बता रहा है कि कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा काम करने योग्य नहीं है। उस परमपिता परमात्मा को बार बार नमस्कार। योऽस्मान्द्वेष्टि, जिन जीवों से द्वेष भावना से मैं अगर ईर्ष्या रखता हूँ, द्वेष रखता हूँ, यम वयम विस्मस्तम, और वो प्राणी मेरे से रखते हैं, वो जो आपस की जो ईर्ष्या भावना है वो खत्म हो जाए। जब ईर्ष्या भावना खत्म होती है तो वो जब मैं ये परमात्मा उसको नष्ट करता हूँ। आपकी मेरी ईर्ष्या भावना नष्ट हो जाएगी तो आप मेरे में क्या हो जाएगा? भाईचारा, प्रेम, स्नेह पैदा हो जाएगा। तभी भाईचारा और जो वस्तु पूर्ण होगा। ओम उर्वयं तमसः परिस्वः पशन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे सूर्यं चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थु स्वाहा तस्सुर्देवहितं पुरुस्तात् शुक्रमुच्चरत् पशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं सूर्याम शरदः शतं
प्रभ्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः सदम भूयश्च शरदः सता। वो परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मांड की रचना करके सभी जीवों को जन्म देकर के उनका लालन पालन करता है, उस ब्रह्मांड को चलाता है। और इस सूर्य को, इस हमारा जो सौर मंडल है उसकी आत्मा बना दी, यानी सूर्य ना हो तो सभी अपनी कक्षा से क्या हो जाए, नष्ट हो जाएंगे और जीवन नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही हमें प्रेरणा दी है परमात्मा ने कि हमारे कर्म भी ऐसे हो कि हम परिवार का सूर्य बने, हम समाज का सूर्य बने, हम इस राष्ट्र का सूर्य बने और ऐसा जीवन जीते हुए परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा मैं आपके नियमों के अनुसार जीवन जीते हुए 100 वर्ष तक जीऊं, 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक सुनूं, 100 वर्ष तक बोलूं और 100 वर्ष तक बिना किसी के अधीन हुए जीऊं। यहाँ सुनने का मतलब है अच्छी बातें सुनो, बोलने से तात्पर्य है अच्छी कल्याणकारी बातें बोलूं, देखने से मतलब है कि भद्र भाव देखूं और भूय से सदा सदा 100 वर्ष के पश्चात भी जीऊं। इसका मतलब ये है कि न्यूनतम 100 वर्ष तो जीना ही जीना है, उसके बाद में यदि कोई जिए तो वो है जीना। 100 वर्ष से पहले अगर मर जाता है तो बुढ़ापे को प्राप्त नहीं करता। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 हमारे पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ और संन्यास, ये 25-25 वर्ष इसलिए बांट रखे। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और धन्यवाद करना चाहिए। कोई हमें एक पानी का गिलास दे दे तब भी हम थैंक यू बोलते हैं, कोई रास्ता बता दे तब भी हमें धन्यवाद बोलते हैं। तो उस परमात्मा ने तो हमें इतनी अनंत चीजें दी है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम सब हाथ जोड़ करके उस परमात्मा का कृतज्ञ अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधि भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेत्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हुए हमारे 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष होते हैं। तो हमारा जीवन धर्म युक्त होना चाहिए। धर्म युक्त जीवन जीते हुए हम धन कमाए तभी वो अर्थ कहलाता है। अगर हम धन से रहित होकर के यदि धन कमाएंगे तो वो अर्थ नहीं कहलाता, वो अनर्थ कहलाता है, उससे अनर्थ ही होता है। आप सबके घरों के बाहर शुभ लाभ लिखा नहीं लिखा कि लाभ तो हो लेकिन कैसा हो, शुभ हो। मेरे घर में रमनता पुण्य लक्ष्मी हुई, वेद का मंत्र है कि मेरे घर में पवित्र कमाई आए, दूषित कमाई नहीं आएगी, दूषित आएगी तो दूसरे धन आएगी। चलो हमने उस परमपिता परमात्मा की उपासना की, तब हम आचमन करेंगे। इन पात्रों को ले लीजिएगा और दाहिने हाथ की अंजलि में जल लेकर के 3 बार आचमन करेंगे। जरा बात भी ले लीजिएगा राइट हैंड में, उतना जल ले लीजिए कि भी कंठ तक चला जाए। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा। पुनः ले लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। पुनः ले लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीमयि श्री श्रियता स्वाहा। अब इस हाथ को थोड़ा सा पानी डाल करके धो लेंगे। 3 बार आचमन करने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष होते हैं, वो तीनों शांत हो, वात पित्त और कफ। दाहिने हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले लेंगे बाएं हाथ में, और
दाहिने हाथ की मध्यमिका और अनामिका, बीच की उंगली और जिसमें हम रिंग फिंगर बोलते हैं, अंगूठी पहनते हैं, उन दोनों से अंगों को स्पर्श करेंगे और मुझे देखते हुए करेंगे। ओम वांग में आस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कणयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहवोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनुआ में सह संतु। हे परमपिता परमात्मा, मेरा पूरा शरीर निरोग रहे, ऐसी प्रार्थना की है। अधर ईश्वर उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुर यद्धं तन्न आसुर। ओम हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सत्ताधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यह प्राणितो निमिषतो माहित्वैत्रा जगतो बभूव य ईसे अशजुपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुद्रा पृथिवी च दृढः येन स्वः स्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेता नन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम्। ओम शानो मधुचरिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना स्तुति धामन्न धैर्यरजन्त। ओम अग्निदय सुफिकाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योद्धस्म जुहुराणवेनो भुविष्ठान्ते नमः उक्ति विधेम। इति ईश्वरस्य प्रार्थनोपासना प्रकरणम्।